हाँ जी, बी एजुकेट विद नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड के अगले टॉपिक को देखेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। स्ट्रैटेजी ऑफ टीचिंग। टीचिंग जो पढ़ाने की है स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ठीक है। हम एक पढ़ाने का भी हम कहते हैं कि तरीका होता है ना। कोई टीचर, अगर एक टीचर है जो ऐसे करके पढ़ा रहा है, एक टीचर है जो ऐसे करके है, यानी अलग अलग तरीके हैं टीचर के। किसी की हमें जल्दी समझ आ जाती है और किसी की लेट। तो एक ये स्ट्रैटेजी है पढ़ाने की, है ना। कोई कैसी स्ट्रैटेजी यूज़ करता है तो कोई कैसी यूज़ करता है पढ़ाने की। जनरली स्ट्रैटेजी इसे वार और बैटल इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द मूवमेंट्स एंड एक्टिविटीज ऑफ एन आर्मी। इन्होंने स्ट्रैटेजीज को एक आर्मी की तरह, जंग की तरह बताया कि जो स्ट्रैटेजी है वो एक वार है, ठीक है। एक युद्ध है, एक बैटल है उस आर्ट की, साइंस की, आर्ट एंड साइंस की, जो कंट्रोल करती है। जो भी मूवमेंट्स हम करते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, वो आर्मी में जंग लड़ने के लिए जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं वो स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग होती है। हमारी स्ट्रैटेजी क्या है, हमारा प्लान क्या है, ठीक है। इन टीचिंग स्ट्रैटेजी मीन्स द प्रोसीजर्स एंड मेथड्स by which objectives of teaching are realized in the classroom। तो टीचिंग में, अगर हम अब टीचिंग की बात करें, पहले हमने आर्मी वॉर की बात करी, अब टीचिंग में देखें तो स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है। जो भी प्रोसीजर्स होते हैं, जो भी मेथड्स होते हैं, by which objective of teaching are realized, जो भी प्रोसीजर बता यूज़ किया जाता है, ठीक है। हम मेथड यूज़ कर रहे हैं, प्रोजेक्टिव मेथड हो गया, कोई भी मेथड हो गया, जिससे बच्चों का जो क्लासरूम में है ऑब्जेक्टिव क्लियर हो पढ़ाने का। हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा तो बच्चों का भी होगा। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग है जो क्लासरूम में रियलाइज़ करवाने के लिए जो स्ट्रैटेजी है वो इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी से कि कौन से टाइप्स होती हैं। सिलेक्शन एंड यूज ऑफ टीचिंग स्ट्रैटेजीज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द स्कूल एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जो भी सिलेक्शन या टीचिंग के पढ़ा स्ट्रैटेजीज होती हैं, ठीक है, पढ़ाने की जो स्ट्रैटेजीज होती हैं वो डिपेंड करती हैं एक स्कूल की नेचर पे। जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हम पढ़ रहे हैं कि उनका तरीका क्या है पढ़ाने का, उस पर डिपेंड करती है। टीचिंग स्ट्रैटेजीज आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। दो तरह की टीचिंग स्ट्रैटेजीज यूज़ की जाती हैं, ऑटोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक। टू टाइप्स की स्ट्रैटेजी आ जाती हैं। कौन कौन सी, ऑटोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक। सबसे पहले देखते हैं ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रैटेजी क्या क्या होती है। सो ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रैटेजी, दिस मेथड इज अ टीचर सेंटर्ड मेथड। ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रैटेजी है वो एक टीचर सेंटर्ड मेथड होता है, यानी कि टीचर का इसमें ज़्यादा रोल होता है एज कंपेयर टू स्टूडेंट्स। ऑटोक्रेटिक में टीचर का ज़्यादा रोल होता है और टीचर्स एक्सरसाइज फुल कंट्रोल ओवर स्टूडेंट्स। टीचर का पूरा ही कंट्रोल होता है बच्चों पर। द लर्नर्स आर गिवन लिटिल चांस टू एक्ट फ्रीली। जो सीखने वाले होते हैं उनको बहुत थोड़ा चांस मिलता है फ्रीली काम करने के लिए, क्योंकि ये एक टीचर सेंटर्ड एजुकेशन होगी। स्टूडेंट्स कैन ओनली डू वट दे आर अलाउड टू डू। जैसे पहले के ज़माने में होता था, जो स्टूडेंट्स हैं, जो टीचर करने के लिए कहता है वही करते हैं। ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रैटेजी, ऑटोक्रेटिक स्ट्रैटेजी कैन बी क्लासिफाइड इनटू फोर टाइप्स। चार तरह की ऑटोक्रेटिक स्ट्रैटेजीज होती हैं, दीज आर गिवन बिलो। सो मेन क्या क्या है ऑटोक्रेटिक स्ट्रैटेजी में। ऑटोक्रेटिक स्ट्रैटेजी तो टीचर सेंटर्ड होगी, यानी कि जो भी टीचर कहता है वही बच्चे करते हैं। इसमें ये चार तरह की होती है। कौन कौन सी, फर्स्ट टाइप हमारे पास है स्टोरी टेलिंग मेथड। स्टोरी टेलिंग मेथड, दिस मेथड इंक्रीजेस इंटरेस्ट ऑफ द पीपल्स। जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, इसका मतलब कि चाइल्ड, जो स्टूडेंट हो गए, जो भी हो गए, उनका जो इंटरेस्ट है उसको इंक्रीज करने के लिए स्टोरी टेलिंग मेथड यूज़ किया जाता है, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट ले। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग देयर वोकेबुलरी एंड इंक्रीजेस इमेजिनेटिव पावर। एक तो वोकेबुलरी इंक्रीज हो बच्चों की, दूसरा उनकी इमेजिनेटिव सोचने की जो पावर है वो इंक्रीज हो। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग गुड क्वालिटीज ऑफ द स्टूडेंट्स। बच्चों में अच्छी
क्वालिटीज़, मोरल वाली स्टोरीज से अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ हैं जो उनके अंदर डेवलप हो। दिस मेथड इज़ यूजफुल इन टीचिंग लैंग्वेज एंड सोशल साइंस। ये जो मेथड है टीचिंग लैंग्वेज और सोशल साइंस में ज़्यादा हेल्पफुल होता है बच्चों को सिखाने के लिए। सो सबसे फर्स्ट टाइप होगी स्टोरी टेलिंग मेथड। सेकंड जो ऑटोक्रेटिक की होगी वो होगी लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड है जो ऑटोक्रेटिक मेथड में आ जाता है। लेक्चर मेथड इट इज़ हेल्पफुल फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू लेसन। कोई नया लेसन है उसको इंट्रोड्यूस करवाना है बच्चों को, तो ये हेल्पफुल होता है लेक्चर मेथड। कोग्निटिव एंड अफेक्टिव डोमेन्स कैन बी डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। इस मेथड से क्या होता है, कोग्निटिव और अफेक्टिव जो डोमेन्स हैं बच्चों की वो डेवलप होती है। तो ये कोग्निटिव और अफेक्टिव जो ये उनकी डोमेन्स हैं ये डेवलप करने में लेक्चर मेथड इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। कोग्निटिव होगी बौद्धिक, अफेक्टिव होगी उनकी जो इमोशनल भावनाएं वगैरह होगी वो सब डेवलप होती हैं। एंड मोर कंटेंट कैन बी प्रेजेंट, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लेक्चर्स के द्वारा अधिक से अधिक कंटेंट प्रोवाइड करवा सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। इट लेस मच स्ट्रेस ऑन प्रेजेंटेशन, देयर बाय डेवलपिंग एबिलिटी ऑफ प्रेजेंटेशन इन स्टूडेंट आल्सो। इसमें ज़्यादा स्ट्रेस है बच्चों को प्रेजेंटेशन बनाने के लिए दिया जाता है। इसमें ज़्यादा फोकस के बच्चे प्रेजेंटेशन बनाएं, देयर बाय डेवलपिंग, ताकि उनकी जो स्टूडेंट्स की जो प्रेजेंटेशन बनाने की एबिलिटी है वो डेवलप हो। इट हेल्प्स द कंसंट्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ताकि बच्चे लंबे समय तक उनका कंसंट्रेशन बना रहे किसी काम को करने का। ऑल स्कूल सब्जेक्ट्स कैन बी थॉट बाय यूजिंग दिस स्ट्रैटेजीज। ज़्यादातर स्कूल के जो भी सब्जेक्ट हैं इसी स्ट्रैटेजी लेक्चर मेथड की जो स्ट्रैटेजी है उसके द्वारा ही टीच किए जाते हैं। थर्ड मेथड आ गया हमारा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, टीचर shows all the activities given in the lesson to the students as an action and explains the important points before them during demonstration। टीचर्स शो करता है जो भी एक्टिविटीज़ लेसन में जो भी मेन एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, स्टूडेंट ने जो भी एक्शन करना एक्सप्लेन करता है इम्पोर्टेंट पॉइंट डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान। इट इज़ हेल्पफुल इन टीचिंग स्किल्स इन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। ये डेवलप कर टीचिंग की जो स्किल्स हैं ना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में पढ़ाने की जो स्किल है उसके लिए हेल्पफुल है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। लोअर एंड मिडिल लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव कॉग्निटिव साइकोमोटर डोमेन्स कैन बी इजीली अचीव्ड थ्रू दिस मेथड। इस मेथड के द्वारा जो लोअर बच्चे हैं या मिडिल लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनका ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है, कॉग्निटिव साइकोमोटर जो डोमेन्स हैं वो अचीव होती हैं। It is useful in teaching science subjects in school as every practical work needs demonstration। साइंस का जो सब्जेक्ट है स्कूल्स में उसके लिए यूज़फुल होता है क्योंकि हर प्रैक्टिकल जो साइंस में है प्रैक्टिकल वर्क होता है जिसके लिए डेमोन्स्ट्रेशन की नीड होती है, डेमो की नीड होती है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड, इस मेथड के द्वारा विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड ऑब्जर्वेशन एंड थिंकिंग कैपेसिटी ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी डेवलप्ड। इस मेथड की हेल्प से जो ऑब्जर्वेशन है या थिंकिंग कैपेसिटी है बच्चों की वो डेवलप होती है, ठीक है, सोचने का जो उनका नज़रिया है वो डेवलप होता है, ऑब्जर्वेशन की डेवलप होती है। सेंसेस ऑफ स्टूडेंट कैन ऑल्सो बी ट्रेन्ड। बच्चों की सेंसेस होती हैं जो भी आइज़ नोज़ ईयर जो भी इनकी सेंसेस होती हैं वो भी अच्छे से ट्रेन होती हैं इससे डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से। दिस मेथड इज़ एप्लीकेबल इन टीचिंग साइंस आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स एंड एग्रीकल्चर। ये मेथड कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, साइंस को पढ़ाने के लिए, आर्ट्स के लिए, क्राफ्ट्स एंड एग्रीकल्चर के लिए डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है जो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आ गया ट्यूटोरियल। जो ट्यूटोरियल मेथड है वो वाला ट्यूटोरियल मेथड फोर्थ टाइप कौन सी आ गई, ट्यूटोरियल मेथड। दिस क्लास इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफ़िकल्टी लेवल्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ये जो मेथड है इससे क्या होता है जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप है बच्चों की डिफ़िकल्टी लेवल से, कोई लो होता है पढ़ने मीडियम, कोई हायर होता है, ठीक है, तो उसके
जो उसके द्वारा है, जो डिफ़िकल्टी लेवल्स उनके लेवल्स के अकॉर्डिंग ग्रुप बना दिए जाते हैं बच्चों के। एवरी ग्रुप इज़ हैंडल्ड बाय डिफरेंट टीचर्स सेपरेटली। हर ग्रुप है जो अलग अलग टीचर को सौंप दिया जाता है। जैसे ए सेक्शन में इंटेलिजेंट बच्चे रहेंगे, बी में उससे मीडियम, सी में उससे लोअर, और हर हर का जो क्लास का टीचर है वो अलग अलग होता है। इट इज़ ए टाइप ऑफ रेमेडियल टीचिंग इसे कहा जाता है, कि एक तरह की किस्म है ये रेमेडियल टीचिंग की ही एक तरह की किस्म है ट्यूटोरियल मेथड। टीचर कैन टीच इन द क्लास keeping the individual differences in mind due to the small size of the class। टीचर है जो वो टीच करते हैं क्लास को इंडिविजुअल के डिफरेंसेस को माइंड में रखते हुए, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ द क्लास। छोटी क्लास का जो साइज है वो छोटा होता है, और हर इंडिविजुअल है जो वो एक सा नहीं होता, उस इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, उसको टीचर अपने माइंड में रख के टीच करता है। एब्सेंस ऑफ प्रीवियस नॉलेज कैन बी कंपेंसेटेड। उनकी जो प्रीवियस नॉलेज है उसको ध्यान में रखा जाता है। एवरी स्टूडेंट्स गेट्स द चांस टू एक्सप्रेस हिज प्रॉब्लम ओपनली एंड इंडिविजुअली। हर स्टूडेंट को चांस दिया जाता है कि वो एक्सप्रेस कर सके ओपनली और इंडिविजुअली अपने जो भी थॉट्स हैं। दिस मेथड इज़ यूज्ड इन टीचिंग नेचुरल साइंस एंड मैथमेटिक्स। साइंस होगी, मैथमेटिक्स में ये मेथड है जो ट्यूटोरियल मेथड ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सो ऑटोमेटेड ऑटोक्रेटिक है जो मेथड था हमारा, ऑटोक्रेटिक मेथड के 4 टाइप्स हो गए, स्टोरी टेलिंग मेथड, लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड और ट्यूटोरियल मेथड। नेक्स्ट आ गया डेमोक्रेटिक मेथड। डेमोक्रेटिक मेथड टीचिंग स्ट्रैटेजीज ये क्या होती है? डेमोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रैटेजीज, दिस इज कम्प्लीटली चाइल्ड सेंटर्ड, ये ऑपोजिट हो गया। ऑटोक्रेटिक टीचर सेंटर्ड एजुकेशन थी, बट जो डेमोक्रेटिक है वो चाइल्ड सेंटर्ड स्ट्रैटेजी है। Interests, capacities, attitudes, needs of the learners are taken into account। जो भी बच्चों के इंटरेस्ट होते हैं, कैपेसिटी होती है, लर्नर की जो भी नीड्स होती हैं, सबको ध्यान में रखा जाता है डेमोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रैटेजी में। इट वर्क्स अफेक्टिव एंड कॉग्निटिव डोमेन्स। ये बच्चे की जो अफेक्टिव और कॉग्निटिव डोमेन्स हैं उसको डेवलप करती हैं। मैक्सिमम इंट्रैक्शन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इज सीन। बहुत सारी जो इंट्रैक्शन है बच्चों और जो स्टूडेंट्स में है, टीचर और स्टूडेंट्स में देखी जाती है इसमें, क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है तो उनमें बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शंस भी टीचर एंड स्टूडेंट्स में होती हैं। बोथ टीचर एंड स्टूडेंट्स इक्वली रिमेन एक्टिव। दोनों ही इक्वली ही एक्टिव होते हैं, कोई पैसिव रोल नहीं अदा कर रहा होता है, दोनों का एक्टिव रोल होता है डेमोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रैटेजी में। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ लर्नर। ये इस मेथड में ये इन्वॉल्व जो इम्पोर्टेंट होता है कि बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो। टीचर वर्क्स एज गाइड्स एज हेल्पर्स के रूप में हेल्प करते हैं, हेल्पर के रूप में, गाइड के रूप में काम करता है टीचर। डेमोक्रेटिक मेथड है जो 6 टाइप्स का होता है। जो ऑटोक्रेटिक था वो 4 टाइप्स का था, बट डेमोक्रेटिक मेथड आर 6 टाइप्स, दीज आर डिस्कस्ड बिलो। 6 टाइप का जो डेमोक्रेटिक मेथड है, सबसे पहले आ जाता है डिस्कशन मेथड। फर्स्टली डिस्कशन मेथड, डिस्कशन मेथड इट इज़ एन ओरल मेथड लाइक क्वेश्चन आंसर मेथड। यह एक ओरल मेथड होता है जैसे क्वेश्चन आंसर मेथड होता है। थिंकिंग और कम्युनिकेटिंग पावर इन स्टूडेंट्स कैन बी डेवलप्ड। जो थिंकिंग पावर होती है, सोचने की जो उनके अंदर पावर होती है, और कम्युनिकेटिंग की जो बात करने की जो पावर होती है वो डेवलप होती है बाय डिस्कशन मेथड। लीडरशिप क्वालिटी होगी, एबिलिटी ऑफ एक्सप्रेशन कैन ऑल्सो बी डेवलप्ड। कैसे एक्सप्रेस करना है किसी चीज़ को, लीडरशिप की जो क्वालिटी है बाय डिस्कशन मेथड उनके अंदर डेवलप होती है। इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द क्रिएटिव पोटेंशियल इन स्टूडेंट्स। जो क्रिएटिव पोटेंशियल है, कुछ क्रिएटिविटी करने का जो पोटेंशियल है वो भी डिस्कशन मेथड से डेवलप होता है। एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी ड्रोन टूवर्ड्स लर्निंग। लर्निंग के दौरान जो बच्चों का एटीट्यूड होता है, जो उनके इंटरेस्ट होता है उसको भी डेवलप किया जाता है।
Higher level cognitive and affective objectives can be realized through the classroom discussion. All subjects, math, arts, music, and dance, can be taught through it. सारे सब्जेक्ट हैं जो किए जाते हैं, बट मैथ्स, आर्ट और म्यूज़िक और डांस को छोड़कर बाकी सारे सब्जेक्ट हैं जो डिस्कशन मेथड के थ्रू हैं जो वो पढ़ाए जाते हैं। मैथ है, आर्ट है और साइंस है जो वो इन्वॉल्व नहीं होती डिस्कशन मेथड में। नेक्स्ट सेकंड जो मेथड है वो है ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड डिस्कशन मेथड का पहला। सेकंड है ह्यूरिस्टिक मेथड। स्टूडेंट्स लर्न themselves as the teacher raises a problematic situation before the students and also guides them to solve those problems। स्टूडेंट्स हैं इसमें खुद सीखते हैं किसी काम को करके। जब टीचर है कोई उनके सामने कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन रख देता है, कोई प्रॉब्लम रख देता है, जैसे कोई सम रख दिया या फिर कोई भी क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया बच्चों के आगे, बिफोर द स्टूडेंट्स आगे रख दिया, एंड ऑल्सो गाइड देम टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। जो भी जो प्रॉब्लम्स है उसको गाइड करता है कि वो ऐसे सॉल्व करें, तो बच्चे खुद उनको सॉल्व करते हैं। इट हेल्प्स इन गेनिंग नॉलेज थ्रू सेल्फ स्टडी। हेल्प करता है उन बच्चों की नॉलेज को गेन करने के लिए सेल्फ स्टडी, क्योंकि बच्चे खुद स्टडी करके देखते हैं। सेल्फ लर्निंग होती है उनकी, एंड लर्निंग थ्रू इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च। रिसर्च करते हैं कि ये कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी। इन्वेस्टिगेशन होती है ह्यूरिस्टिक मेथड में, रिसर्च करके देखती है, सेल्फ लर्निंग आ जाती है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन डेवलपिंग अ साइंटिफिक एटीट्यूड। इससे बच्चों के अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड भी डेवलप होता है। नेक्स्ट है it also motivates students to accept न्यूअर चैलेंजेस। इससे बच्चे एक्सेप्ट करते हैं जो नए नए चैलेंज आते हैं सीखने में। हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव्ड थ्रू दिस मेथड। जो हाईएस्ट लेवल का कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव को बौद्धिक जो उनकी समझ होती है वो भी अचीव होती है ह्यूरिस्टिक मेथड से। इट इज़ यूजफुल इन टीचिंग मैथ्स एंड साइंस है जो उसमें ज़्यादा यूजफुल होता है ह्यूरिस्टिक मेथड। नेक्स्ट है डिस्कवरी मेथड। दिस मेथड इज़ यूज्ड इन सोशल साइंस टू क्लैरिफाई फैक्ट्स एंड कंसेप्ट्स। ये मेथड ज़्यादातर एसएसटी यानी सोशल साइंस में डिस्कवरी मेथड यूज़ होता है। जो भी फैक्ट्स होते हैं उसको क्लियर करने के लिए, कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए, विच आर एक्सप्लेन्ड इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर, जो एक्सप्लेन किए जाते हैं ऑब्जेक्टिव तरीके से। प्रोजेक्ट मेथड। दिस मेथड वाज propounded by W.H. किलपाटर ने प्रोजेक्ट मेथड दिता सीगा। स्टूडेंट्स आर असाइनड अ प्रोजेक्ट अंडर दिस मेथड विच हैज़ डायरेक्ट utility for the students. They find a solution to the problem based on their experience। सोल्यूशन फाइंड करते हैं जो भी प्रॉब्लम होता है बेस्ड ऑन जो भी एक्सपीरियंस के बेस पे। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग के प्रिंसिपल पर बेस होता है। स्टूडेंट्स लर्न हाउ टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, कि जो रियल लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। स्टूडेंट है जो वो इस मेथड से सीखते हैं, प्रोजेक्टिव मेथड से। स्टूडेंट्स गेट रियल एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑन देयर प्रोजेक्ट्स। लर्निंग विच इज़ एसोसिएटेड विद डूइंग इज़ मोर स्टेबल एंड मीनिंगफुल। जो भी वो सीखते हैं ज़्यादा देर तक स्टेबल रहता है और मीनिंगफुल होता है। स्टूडेंट्स लर्न कोऑपरेशन, टॉलरेंस एंड म्यूचुअल एक्सेप्टेंस। कोऑपरेशन से कैसे कोई काम किया जाता है, टॉलरेंस सहनशीलता आती है उनमें। इट इज़ अ boon since students work on a project collectively in a group। बच्चे हैं जो ग्रुप में कैसे प्रोजेक्ट बनाते हैं, स्टूडेंट्स हैं वो सब सीखते हैं बाय प्रोजेक्ट मेथड। नेक्स्ट है रोल प्लेइंग मेथड। रोल प्लेइंग मेथड। स्टूडेंट्स आर गिवन अ चांस टू प्ले अ रोल ऑफ ए टीचर। उनको टीचर का रोल निभाने का एक चांस दिया जाता है। इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं वो टीचर बनते हैं। The teacher later criticize or gives suggestion to them for improvement। उसके बाद जो उनके टीचर होते हैं वो
क्रिटिसाइज करते हैं और उनको सजेशन देते हैं ताकि वो अपने आप में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लेके आएँ। दिस मेथड इज़ यूजुअली अडॉप्टेड इन ट्रेनिंग कॉलेजेस वेयर इट इज़ नोन एज माइक्रो टीचिंग। ज़्यादातर ये मेथड है जो अडॉप्ट किया जाता है कॉलेजेस वगैरह में ट्रेनिंग देने के लिए। यहाँ इसे माइक्रो टीचिंग के नाम से भी जाना जाता है। रिपीटेड टीचिंग ऑफ द सेम टॉपिक इंक्रीजेस लर्निंग एंड सोशल स्किल्स। एक ही टॉपिक को सेम टॉपिक को बार बार रिपीट करके जब टीच किया जाता है, इससे स्टूडेंट्स की लर्निंग और सोशल स्किल्स है वो इंक्रीज होती हैं। Students learn the methods of analysis, synthesis and evaluations. स्टूडेंट्स हैं डिफरेंट मेथड्स के द्वारा एनालाइज करना सीखते हैं, evaluation करना सीखते हैं। Critical power of students develop and they get a chance to correct their mistakes. Critical जब उनको क्रिटिकली उनको एनालाइज किया जाता है तो स्टूडेंट्स हैं जो वो डेवलप होते हैं एंड अपनी मिस्टेक्स होते हैं उनको करेक्ट करने का उनको एक चांस मिलता है बाय द रोल प्लेइंग मेथड। नेक्स्ट ब्रेन स्ट्रॉमिंग मेथड, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ब्रेन स्ट्रॉमिंग मेथड, अ प्रॉब्लम इज गिवन टू स्टूडेंट्स। एक प्रॉब्लम है जो बच्चों को दे दी जाती है एंड दे आर आस्क्ड टू पुट फॉरवर्ड देयर व्यूज़ वन बाय वन। और उस प्रॉब्लम को लेकर उनके क्या व्यूज़ हैं वो एक एक करके हैं जो वो सामने रखते हैं। अन कंक्लूजन इज ड्रॉन आफ्टर इवेल्युएटिंग देयर आइडियाज़। जो भी एक पूरी क्लासरूम में जो इतने सारे सब बच्चों के जो आइडियाज़ हो गए वो बाद में उनका कंक्लूड किया जाता है। कॉग्निटिव एंड इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव। ये जो ब्रेन स्ट्रॉमिंग मेथड है इससे कॉग्निटिव और जो उनके इफेक्टिव डोमेन्स हैं वो अचीव किए जाते हैं। गुड आइडियाज़ कैन बी इनकलकेटेड थ्रू दिस मेथड। जो गुड आइडियाज़ हैं वो भी सामने आते हैं इस मेथड से। इमेजिनेटिव पावर ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी डेवलप्ड। जो इमेजिनेटिव पावर होती है बच्चों की सोचने की कल्पना शक्ति जो होती है बाय ब्रेन स्ट्रॉमिंग मेथड से वो डेवलप। तो डेमोक्रेटिक जो टीचिंग स्ट्रैटेजी है, ठीक है, इसमें चाइल्ड सेंटर्ड स्ट्रैटेजी होती है और हमने देखा कि इसके 6 हैं जो वो मेथड होते हैं, 6 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले आ जाती है डिस्कशन मेथड जिसमें डिस्कस करके बच्चों को पढ़ाया जाता है। इसमें क्वेश्चन आंसर मेथड होता है, ठीक है। इससे बच्चे की लीडरशिप क्वालिटी है जो वो इंक्रीज़ होती है बाय डिस्कस करता है जब वो उसके अंदर क्रिएटिव पोटेंशियल आता है। और हायर लेवल कॉग्निटिव है जो वो सब इंक्रीज़ होते हैं। बट मैथ, आर्ट, म्यूज़िक और डांस में जो डिस्कशन मेथड यूज़ नहीं होता। फर्स्ट टाइप आ गई डिस्कशन मेथड। नेक्स्ट आ गई ह्यूरिस्टिक मेथड जिसमें क्या होता है सेल्फ लर्निंग, बच्चे खुद सीखते हैं। इससे बच्चों के अंदर लर्निंग आती है, रिसर्च इन्वेस्टिगेशन करना सीखते हैं। ज़्यादातर साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलप करने के लिए होता है। साइंस और मैथ्स में ये मेथड ह्यूरिस्टिक मेथड है जो ज़्यादा यूज़फुल रहता है। सेकंड हो गया ह्यूरिस्टिक मेथड, फर्स्ट डिस्कशन मेथड, थर्ड आ जाते हैं डिस्कवरी मेथड। नई नई चीज़ों को डिस्कवर करना, सोशल साइंस में ज़्यादातर डिस्कवरी मेथड है जो यूज़ होता है। नेक्स्ट आ गया प्रोजेक्ट मेथड जिसे किसने दिया था, किलपटर ने दिया था, ठीक है। इसमें बच्चों को प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया जाता है ताकि वो रियल सिचुएशन में जाएं, प्रोजेक्ट बनाएं और सीखें। इससे रियल जो उनकी स्किल्स हैं वो डेवलप होती हैं। फिर आ गया था रोल प्लेइंग मेथड। बच्चों को रोल प्ले करने के लिए दिया जाता है एज अ टीचर, वो रोल प्ले करते हैं। रोल प्लेइंग मेथड में बच्चे हैं जो टीचर का रोल निभाते हैं। इसमें फिर उनको इम्प्रूवमेंट करने के लिए कहा जाता है कि कहाँ उनको इम्प्रूवमेंट करना है। इसको माइक्रो टीचिंग के से भी जाना जाता है आजकल, ठीक है, जिसमें बार बार किसी टॉपिक को जब रिपीट किया जाता है तो इससे लर्निंग है जो वो इंक्रीज होती है। सिक्स्थ टाइप थी हमारी, वो थी ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड। एक प्रॉब्लम दी जाती है बच्चों को, उनके आइडियाज़ लिए जाते हैं पूरी क्लास में, उस प्रॉब्लम को लेकर उनको कंक्लूज़न किया जाता है, कंक्लूड करने के बेस पे कंक्लूड किया जाता है बाय ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड। इससे कॉग्निटिव और इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव है जो बच्चों का अचीव होता है।
इमेजिनेटिव पावर स्टूडेंट्स की डेवलप होती है। Micro teaching. Micro teaching is a teacher training technique first developed by Dwight W. Allen. Dwight W. Allen ने माइक्रो टीचिंग जो दिया था। माइक्रो टीचिंग एक टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है। टीचर्स को जो ट्रेनिंग दी जाती है वो माइक्रो टीचिंग टेक्निक है, जो सबसे पहले डेवलप की थी वाइट डब्ल्यू एलन ने एंड हिज कोलीग्स ने एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी का नाम था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, Dwight W. Allen and his colleagues ने। According to Allen के अकॉर्डिंग माइक्रो टीचिंग इज अ स्केल डाउन टीचिंग इनकाउंटर इन क्लास साइज एंड क्लास टाइम। माइक्रो टीचिंग है जो वो एक ऐसी टीचिंग मेथड है जो क्लास साइज को और क्लास के जो टाइम को इनकाउंटर करती है, सामने लेके आती है कि कितना क्लास का साइज है और क्लास का टाइम क्या क्या है। माइक्रो टीचिंग इज़ एन एक्सीलेंट वे टू बिल्ड अप स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस। माइक्रो टीचिंग एक एक्सीलेंट वे है डेवलप करने के लिए, बच्चों के अंदर जो भी स्किल्स होती हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, उनको डेवलप करने के लिए टू एक्सपीरियंस अ रेंज ऑफ लेक्चरिंग स्टाइल्स एंड टू लर्न एंड प्रैक्टिस गिविंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। स्किल्स को बिल्ड करना और एक्सपीरियंस करना, जो भी लेक्चरिंग स्टाइल्स होती हैं, लर्न करना, प्रैक्टिस करनी, जो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है। एज अ टूल फॉर टीचर प्रेपरेशन माइक्रो टीचिंग ट्रेन्स टीचिंग बिहेवियर्स एंड स्किल्स इन स्मॉल ग्रुप। एज ए टूल फॉर टीचर प्रेपरेशन, टीचर जो बनने की प्रेपरेशन में ये एक टूल है। माइक्रो टीचिंग है जो ट्रेन करता है टीचर को अपने टीचिंग बिहेवियर्स को बिल्ड करना, उसके उसके स्किल्स को बिल्ड करना इन स्मॉल ग्रुप। माइक्रो की छोटा ग्रुप है जो उसमें जो टीचर की जो बिहेवियर कैसा होना चाहिए, उनकी स्किल्स कैसी होनी चाहिए, तो वो माइक्रो टीचिंग से है जो बिल्ड होती है। नेक्स्ट, एज ए टूल फॉर टीचर प्रेपरेशन माइक्रो टीचिंग ट्रेन्स टीचिंग बिहेवियर एंड स्किल्स इन स्मॉल ग्रुप। टीचर की प्रेपरेशन, अगर हम टूल की बात करें तो ये टीचर को क्या है, उनका बिहेवियर इम्प्रूव करना और छोटे ग्रुप में उनकी स्किल्स इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। सेटिंग एडेड बाय वीडियो रिकॉर्डिंग्स हम कर सकते हैं। इन ए प्रोटेक्टेड environment of friends and colleagues, teachers can try out a short piece of what they usually do with their students and receive a well-intended collegial फीडबैक, ठीक है। इससे क्या है, टीचर एक इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करता है, एक इन्वायरमेंट बनाता है जिसमें फ्रेंड्स और कोलीग्स होते हैं, ठीक है। टीचर ट्राई करता है कि वो बच्चों के साथ स्टूडेंट्स को क्या सिखाना चाहता है, उसको शॉर्ट पीस में बना लेता है और फिर उससे उनसे जो फीडबैक है वो रिसीव करता है। माइक्रो टीचिंग कैन बी डिफाइंड विद जो भी हमने पढ़ाना होता है उसकी प्लानिंग की जाती है, फिर जो प्लान किया होता है उस अकॉर्डिंग टीच किया जाता है, देन फीडबैक ली जाती है, उसके बाद फिर रीप्लान करके फिर दोबारा रीटीच आ जाता है, दोबारा री फीडबैक, इसी तरह जो प्रोसेस है वो चलता रहता है, तो इसे ही माइक्रो टीचिंग कहेंगे। नेक्स्ट देखें तो प्रिंसिपल्स आ गए माइक्रो टीचिंग के कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं होने चाहिए। इट इज़ रियल टीचिंग एंड एम्फेसिस ओनली वन स्किल एट वन टाइम, ठीक है। रियल टीचिंग है ये एक स्किल जो एक टाइम में है जो इम्फेसिस करती है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ एक्सरसाइज कैन बी कंट्रोल्ड, जो भी प्रोसेस चल रहा है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। इट डेवलप्स द इफ़ेक्टिवनेस ऑफ फीडबैक, मेन जो रोल है जो माइक्रो टीचिंग का कि फीडबैक इसमें मिलती है हमें, ठीक है। कोई भी काम करने उसके लिए फीडबैक ज़रूरी होती है, तो माइक्रो टीचिंग है जो उसमें फीडबैक हमें मिलती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।